नमस्कार, जूम सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं विनय कुमार। आज अब जो है लोकसभा चुनाव की अधिसूचना मात्र जो है 2-3 दिन के अंदर में जो है जारी हो जाएगा और इस बार का जो है पूर्णिया का जो चुनावी माहौल है क्या होने वाला है, क्या इस बार जो है पूर्णिया का चुनावी माहौल में खेला होगा या जो वर्तमान में जो सांसद है वही रहेंगे या फिर बदलाव की स्थिति होगी। आइए हमारे साथ कुछ जनतागण भी मौजूद है, उन लोगों से जानते हैं। कैंडिडेट के बारे में आप बात कर रहे हैं, यदि उनको टिकट मिलता है तो जीता हुआ है, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। जब केंद्र से ही विकास होता है तो वो राज्य में, राज्य से होते हुए नगर निगम में और नगर निगम से होते हुए आप अभी देख लीजिए शिलान्यास है, तो ये कहाँ से हो रहा है, किसके राज्य में हो रहा है और किसका कैंडिडेट है, तो जीतना तो तय ही है 2 लाख वोट से। राजीव राय पार्षद प्रतिनिधि आपको बताना चाहेगा कि यदि सांसद जी को या कोई भी कैंडिडेट को एनडीए से टिकट मिलता है तो 2 लाख से ऊपर वोट से वो जीतने जा रहा है और पब्लिक के बीच में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। माने प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में पूर्णिया को गुरगोबर कर रहे हैं आप लोग ने। मतलब प्रधानमंत्री बनाने, आपको कौन सा प्रधानमंत्री? आज यदि मीडिया स्वतंत्र है तो वो मोदी के राज में स्वतंत्र है। पहले मत बुलवाइए, ऑफ कैमरा ही रहने दीजिए। बोला चीजों को मीडिया को जिस रूप से बुलाया जाता था पहले, 70 साल का कहानी देख लीजिए। आप आज स्वतंत्र होके किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो यह स्वतंत्रता किस राज्य में आया है, और आप भी तो चुपचाप फूल छाप ही देते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। सीधी सी बात है कि अभी जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, उसका चलने का तरीका बहुत बेहतर है, देश मजबूत हो रहा है और हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कोई मुद्दा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम देखते हैं आर्थिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, महिलाओं को के बारे में जो सरकार सोच रही है वह मोदी सरकार है। और उनका 400 पार का लक्ष्य हम तो फेसबुक पे कल भी दिए हैं कि कुछ मत देखिए, हम पब्लिक से आह्वान किए हैं, फेसबुक पे डालिए, 400 पार करना है इस बार। अच्छा, आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि एनडीए से अगर इनको सीट मिलता है, यानी कुशवाहा जी को सीट मिलता है, तो भी ये 2000 वोट लाएंगे। अगर इनको नहीं मिलता है तो भी 2 लाख प्लस आएगा। तो 2 लाख प्लस अगर इनको नहीं मिलता है तब फिर चेहरा कौन होंगे? ये तो खुफिया विभाग से पत्रकार महोदय आप ही मालूम कीजिएगा। मेरे लिए पूर्णिया के अंदर एनडीए गठबंधन में कोई भी चेहरा हो वह 2 लाख पार है यहाँ जीत का दर, समझे, कोई भी चेहरा। कई जदयू नेता जो है पूर्णिया में भी 2 फार नजर आ रहा है। दूसरे दल में भी जो है अंदर की बातें अगर कर दे तो दूसरे दल में भी जाने की बातें कर रही है और जो वर्तमान सांसद है उनके पक्ष में जो है उन लोगों का कैंपेनिंग भी नहीं हो रहा है। उसको आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? देखिए, जब आप अस्वस्थ रहते हैं कि जीत हमारा पक्का है तो हमें नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा मार्केट में चलने का ज़रूरी है। और कहीं भी जदयू नेता हो या कांग्रेस नेता हो 2 खेमे में नहीं बटा है, सब एक है। और आपको अब देखने के लिए आचार संहिता लगने दीजिए, अब आपको देखने के लिए मिलेगा, सब एक है। कहाँ पे आपको कौन सा सूत्र से मालूम पड़ता है कि दो खेमे में बटा हुआ? हम यहाँ जनता तो सबको एक खेमे से देख रही है। जब एनडीए गठबंधन हो गया तो फिर कहीं अलग वाली बात नहीं है, सब एक है। जदयू से पूर्व मंत्री की भी बातें चल रही है, इन बातों में क्या लगता है, आपको सच्चाई है? जदयू से पूर्व मंत्री की टिकट के बारे में बात कर रहे हैं आप? देखिए, जहाँ पे यह क्लियर है, हम बार बार आपको बोले कि गठबंधन का सरकार है, चाहे जदयू से रहे या भाजपा से रहे, कोई भी रहे, भाजपा समर्थक भी जदयू को वोट देगा और जदयू समर्थक भी भाजपा को वोट देगा। तो इसमें फिर किसी 100 बात की एक बात हम तो क्लियर कर दिए, टिकट किसी को भी मिले, एक आम जनता यहाँ पे कोई भी बैठा हो उनको टिकट दे दे, उनका जीत सुनिश्चित है। ये नहीं कि मोदी के बात पे या किसी के बात, ये विकास का बात हो रहा है और विकास इंडिया जो है यह 10 साल में भारत जो है बहुत आगे निकला है। आपकी बार 400 पार, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे? जी, ये जो 400 पार का नारा है, इस पर काम जो केंद्रीय सरकार है अभी वर्तमान में मोदी जी की सरकार, इन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य शुरू किया है। कल ही इन्होंने 2 चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया है उस 400 पार को पार करने के लिए। जी, जो वहीं से काम स्टार्ट होता है, ऐसे 400 कोई नहीं पार कर पाता है।
हो सकता है 600 पार भी हो जाए, 600 पार भी हो जी। जाए। 400 पार तो बेमानी होगी। जितना टिकट है, जितना जो है सांसद होना चाहिए उससे भी ज्यादा हाँ होगा। हाँ माने जी, आपका 600। अभी देखे ना चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन देख लिए, हाँ। चोरी हर जगह होती है, पकड़ा वहाँ गया। आपका कहना है कि चुनाव आयोग जो है जी। 2-3 दिन पहले जो है वो इस्तीफा हाँ, दे देते हैं। इस्तीफा दिलवा के अपने मनमाफिक चुनाव आयुक्त को नियुक्त करके और फिर मनमाफिक तिथि निर्धारित होगी। अच्छा, पूरे देश में चरणवार इलेक्शन होगा, ठीक है, और चरणवार प्रधानमंत्री जी, प्रचार मंत्री जी, अच्छा, ये प्रचार मंत्री जी है, वो जो है 400 पार डिक्लेयर, मीडिया भी उनके साथ है। आप लोग साथ है, पूरे हेडलाइन चलाते हैं आपकी बार 400 पार, हेडलाइन टेलीविजन पर। नहीं, मीडिया जो है रिपोर्ट दिखाती है उसको। रिपोर्ट, दैट इज नॉट रिपोर्ट, दैट इज हेडलाइन। आपकी बार 400 पार अकॉर्डिंग टू मीडिया, नॉट अकॉर्डिंग टू सेंट्रल आप लोग गवर्नमेंट। 400 पार को रोकने के लिए क्या क्या कदम है जी, आप लोगों के? हम लोग तो कदम कर लिए रहे आपके हैं। जैसे यानी लग रहा है कि आप विपक्षी पार्टी यानी का नेता आपने भी- हार मान लिया अब इससे। जी नहीं, हार मानने की बात नहीं जी। है। हम लोग हार मानने की बात नहीं हो रही है। अब जनता अभी भी हमारे साथ है, जनता पहले भी हमारे साथ थी, लेकिन मिशनरी मीडिया मैनेजमेंट ये हमारे साथ नहीं है। आप लोग अच्छा, काहे मीडिया को मैनेज विपक्ष- करते हैं? आप बोल मिशनरी रहे और मीडिया नहीं आपके साथ। जी। आपने महागठबंधन बनाया और महागठबंधन आपका पूरे देश में फ्लॉप होता नजर जी आ रहा है। नहीं, कहीं फ्लॉप नहीं है। फ्लॉप नहीं नीतीश है। जी चले गए, नीतीश जी जो खिचड़ी चंद्रबाबू पका नायडू रहे थे वो गए, चले गए। नवीन पटनायक जी चले नवीन गए, सब पटनायक चले गए। महागठबंधन में नवीन पटनायक नवीन जी पटनायक नहीं थे, नहीं है, सही बात कभी है। भी नहीं है, ठीक है। नीतीश जी थे, नीतीश जी का तो कोई भरोसा है नहीं। उनका राजनीतिक स्तर पर कोई भी एक छोटा बच्चा को भी पूछ लीजिए, नीतीश जी आज के दौर में भरोसेमंद आदमी नहीं रहे राजनीतिक स्तर पर। आप लोग संजोयक बनाए नहीं इसलिए चले गए। जी नहीं, वो इसी में रहते तो हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाते। इंडिया गठबंधन में नीतीश जी रहते। अरे भैया, आप खड़गे कह जी- रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाते। खड़गे जी को आप लोग उम्मीदवार भी घोषित कर दिया, नहीं, नीतीश जी को प्रधानमंत्री कर दिया उम्मीदवार नहीं है खड़गे जी, कोई गलत बोला। बिन दुल्हा का बारात था आपका और आप नहीं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाते हो। जी, नीतीश जी उसमें कौन सा प्रधानमंत्री बन जाएंगे? चीफ मिनिस्टर वहाँ भी है, नहीं, पहले भी इसमें थे। तो मुख्यमंत्री आज 20 वो साल थे, से हैं। मुख्यमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री हैं ही, उसको वो सर्वमान्य है, मुख्यमंत्री के लिए तो सर्वमान्य है। अच्छा, पूर्णिया का स्थिति क्या आपको क्या लगता है कि नीतीश बाबू फिर से पलटी मार करके आपके साथ आ जाएंगे? इसके लिए तो कोई भी, वो नीतीश बाबू भी नहीं बता पाएंगे। नीतीश बाबू भी नहीं बता पाए। इस बात को नीतीश बाबू भी नहीं बता पाएंगे। अभी का जो दौर है वो सामंजस्यता से नहीं होती है, हर तरह का छल बल दल सारा चीज प्रयोग होता है। ऐसे नीतीश बाबू नहीं चले गए। नीतीश बाबू को कोई तकलीफ नहीं थी इधर, ठीक है। तो अच्छा, कोई तकलीफ नहीं थी तो क्या बीजेपी के तरफ से कोई दबाव जी, था? बिल्कुल दबाव। क्या हुआ। दबाव रहा नीतीश होगा, ये बाबू के जो बताइए। नजदीकी जो स्पॉन्सर थे आर्थिक रूप से पार्टी के, उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा जी। पटना में, और फिर जो है इस तरह का घटनाक्रम शुरू हुआ बिहार में, और पुनः जो है नीतीश बाबू लाचार होके उधर गए हैं। नीतीश बाबू को उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। राजनीतिक रूप से नीतीश बाबू का क्षय होने जा रहा है। ठीक हो जाता है हाँ। केजरीवाल जी का, और जहाँ जीरो पे आउट हो जाते हैं वहाँ ईवीएम हैक हो जाता है। अब तो ये तो पता चलेगा कि शायद हमको अपोजिट पार्टी के मन से ईवीएम हम बना रहे हैं। इनका तो कहना है कि आप 600 पार हो जाइएगा क्योंकि आप धरातल पे काम कर रहे हैं और जो है जीतने के लिए काम कर रहे तो हैं। हम बोलेंगे ना, कंपटीशन में रहने से अपोजिशन है, अपोजिशन को बोलने का हर किसी को आज़ादी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र है, अपोजिट में बोलने का हर किसी को आज़ादी है। हम पूछना चाहते हैं केजरीवाल जी से कि उन्होंने ईवीएम का प्रोग्रामिंग सेट किया था दिल्ली में क्या? हम नहीं, हमारी जनता से एक बार इंटरव्यू में उनको बताना चाहिए था। उनके निगरानी में ईवीएम बना था, या कांग्रेस पार्टी का। इससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 5 वर्ष शासन करके गई है। 5 वर्ष तो कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में जो शासन करके गई है, छत्तीसगढ़ में जो 5 साल अभी किसकी सरकार थी? जी। झारखंड में पिछला बीजेपी की सरकार थी, अभी किसकी सरकार है झारखंड में? वहाँ ईवीएम नहीं था, वहाँ अपोजिशन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ का नहीं इलेक्शन था उस समय, इलेक्शन कमेटी दूसरा था वहाँ। फिर तो किसी भी स्टेट में, सारे स्टेट में बीजेपी की सरकार होती। आज अपने बिहार की बात करें, पिछले विधानसभा इलेक्शन में आपको गठबंधन इंडिया और राजद
दोनों के बीच का क्या स्थिति था? क्या लास्ट तक इलेक्शन जब काउंटिंग जब चल रही थी तो लास्ट पीरियड तक ये क्लियर नहीं हो पाया था कि गठबंधन का सरकार बनेगा या एनडीए का सरकार बनेगा। अच्छा ठीक है, चलिए, इनका ब्लेम है कि ईवीएम का, तो ईवीएम वाली बात सही न हो, लेकिन इन बातों में तो सच्चाई है कि राम के नाम पर आप वोटिंग लेंगे। अयोध्या मंदिर अभी ही जो है करवाना था। आप हमको बताइए, हमारे कितने हिंदू भाई वहाँ शहीद हुए हैं उस राम मंदिर में? राम मंदिर का जब नींव हुआ था, जब स्थापना की बात हो रही थी, कितने लोग शहीद हुए थे? हम हिंदू के एक नेता हैं, वो क्यों नहीं उनको देखेंगे? जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, आस्था हर एक जाति में है, सब अपने अपने जाति के धर्म से जुड़ा हुआ है, और राम मंदिर का भी एक मुद्दा यदि है तो, और उससे पहले हमारे साथी सबसे पहले अवगत करवा दूँ, भास्कर जी बोल रहे थे, तो आपको बताना चाहूँगा कि 70 साल से आप किसी को मलाई खिला रहे हैं, एकाएक सूखा रोटी दे दीजिएगा तो बौखलाहट तो निकलेगा भैया। जो थोड़ा बहुत 2-4 के मुंह से निकल जाता है तो उसको गंभीरता से मत लीजिए। और इसी के साथ आपको भी विराम देना चाहेंगे कि इस बार भी 400 पार है और बीजेपी सरकार ही है। अच्छा, आप लोग बार 400 पार बोलते हैं जी। कहा गया है कि मजबूत सरकार होनी चाहिए, मजबूत नहीं। देखिए, तो आप अगर सरकार मजबूत होगी तो मनमानी करेगी, जनता का नहीं सुना जाएगा। फिर रोकेंगे? एकदम मनमानी नहीं। जनता जनार्दन होता है, एक एक चीज मनवाने के लिए जनता स्वतंत्र है और वह किसी न किसी विधि से सरकार से मनवा लेता है। और दूसरी बात, आप बोलेंगे कि जनता रोड पे नहीं उतर रहा है। यदि आपको सब कुछ सरकार से मिल रहा है तो हम रोड पे क्यों उतरेंगे भाई? जब नहीं मिलेगा तभी सड़क पे उतरेंगे। आप बार बार मेरे मुंह से 400 पार बोलते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष और हम लोगों को इतना मजबूत कर देता है सरकार को गाली देके कि सोचते हैं आखिर इस सरकार में इतना क्या खासियत है जो विपक्ष इतना बौखलाहट में। तो इसके लिए बार बार हम उसी को लाना चाहेंगे जिससे कि विपक्ष ऐसे बौखलाहट होता रहे। लेकिन इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, यह समाज है और इस समाज में एक मंच पे हम सभी हैं। हो सकता है कि हमारा विचारधारा हमारा अलग हो, लेकिन 100 शरीर हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। तो फिर लागू हो गया है। आपके नज़र में से ये कानून कितना कारगर साबित होगा? ये देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये पहले से भी ये कानून की आवश्यकता थी। जो 2000 जो बाहर के जो हिंदू लोग बाहर के लोग आकर बसे हुए हैं, उनको बहुत ही जरूरी था कि भाई उनको यहाँ की नागरिकता मिले। इसलिए हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत तहे दिल से, जो उनका घोषणा पत्र था आज उन्होंने लागू किया, उसके लिए हम लोग पूरे भारतवर्ष की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं। सर, तो इसका विरोध कर रहा है। देखिए, जो पॉलिटिकल अपना अगर उनको देश हित के अगर प्यारा नहीं है वो विरोध कर रहे हैं। देश सर्वोपरि है, इसीलिए देश हित और देश के जो व्यक्ति यहाँ रहते हैं उनके हित के लिए अगर कोई भी कानून लाया जाए, अभी आने वाले तो हम प्रधानमंत्री करेंगे, वो जो भी कानून लाए, जो उनकी सोच थी 370 धारा उन्होंने समाप्त किया, जो उनकी सोच थी सबके लिए समान आचार कानून बने वो लेके आए। तो प्रधानमंत्री जी को आप तो देख सकते हैं, आप सबसे बड़ा मुद्दा था हम लोगों का कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए। आप देख लीजिए कहावत भी देख लीजिए, मतलब अवध में राम और अरब में भी राम हो गए, तो इससे बड़ा तुलना क्या कर सकते हैं। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को पूरे भारतवासी, खासकर हम लोग पूर्णियावासी की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं। सर, पूरे भारत देश में इस कानून का, इस अधिनियम का प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आप राम का नाम ले रहे हैं, तो इस इलेक्शन में क्या राम का नाम भूंजाने का प्रयास करेगी एनडीए? अरे पूरा पब्लिक समझ रही है कौन विकास कर रहा है, या पब्लिक देख भी रही है कि आप मामूली बात देख लीजिए ना कि आज पूर्णिया नगर निगम, जो हमारे पिताजी भी पूर्व में वार्ड पार्षद रहे हैं लगातार कई वर्षों तक, लेकिन उस समय कोई फंड नहीं आता था। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, आप देख लीजिए रोड, नाला, चौराहा किस हिसाब से विकास हो रहा है। आप पूरा ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ रोड और नाला जहाँ आवश्यकता है वहाँ नहीं बन रहा है। आज किसान के खेत तक अगर रोड और नाला बन रहा है, इससे ज़्यादा और क्या काम चाहिए लोगों को। सर, आप विकास की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में विकास की लहर जो है बही हुई है, लेकिन विपक्षियों का कहना है कि जब मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी के कारण ऐसा कह रहे हैं वो। अरे वो तो जब वो छत्तीसगढ़ में सरकार बना लेते हैं उस समय नहीं बोलते हैं। जब वो कर्नाटक में सरकार बना लिए उस समय तो नहीं बोलते हैं। दिल्ली में सरकार बना लिया केजरीवाल, जिनका कोई जनाधार नहीं था, वो कौन है, कहाँ हैं, कोई नहीं है, तो वो उस समय तो नहीं बोलते हैं। और जब आज पूरे भारत की जनता अगर
मोदी जी के साथ है तब बोलते हैं कि ईवीएम, वो हम लोग जो जा रहे हैं देख रहे हैं, पब्लिक बोल रहा है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि 400 क्या अभूतपूर्व होगा। पूर्णिया की स्थिति क्या होने वाली है? पूर्णिया हमारा अभी चुनाव का है, देखिए गठबंधन है, क्या अगर तय करेगा, जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा हम लोग उसके साथ हैं। सर क्या? एक हवा यह भी बह रहा है, जीतन राम मांझी ने कहा था कि बिहार में खेला होवे तो खेला हो गया, और पूर्णिया में भी खेला होने की चांस है, लगता देखिए, उस पे है हम लोग सीटिंग सीट कटने का। ना वो आप नहीं, वो हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस बात को नहीं, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो बिहार के हित के लिए, जो भारत के हित के लिए होगा वो करेंगे, हम लोग उनके साथ हैं। संतोष कुशवाहा जी हैं, कितने लोकप्रिय हैं? क्या आप लोगों के बीच में कभी आए हैं दुख दर्द सुनने के लिए? बिल्कुल अच्छे लोकप्रिय हैं और आते जाते रहते हैं और बहुत अच्छे विचारधारा के लोग हैं। अच्छे विचारधारा के लोग हैं, तो आपके हिसाब से फिर उनको ही सांसद बनना चाहिए? हाँ बिल्कुल, और माहौल भी ऐसा है। अब निर्भर करता है कि बाकी प्रत्याशी का क्या है, लेकिन हम सबों को ये उम्मीद है कि हाँ पुनः वो जीत के आएंगे हम सबों के बीच। अच्छा, कुछ दिन पहले तक वो अच्छे सांसद नहीं कहलाते थे क्योंकि वो एनडीए के गठबंधन में नहीं थे, अब एनडीए के गठबंधन में आ गए तो सभी के बोल बदल गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। व्यक्तिगत उनकी भी अपनी छवि है और पार्टी की छवि तो है ही, और रही बात कुछ टिक्का टिप्पणी की, तो बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि कुछ नेगेटिव बातें भी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा, बिहार में जो है जीतन राम मांझी जी कहे थे कि से खेला होगा और खेला हो भी गया, लगता है कि सर पूर्णिया में भी खेला होगा? देखिए, वो तो बड़े पैमाने की बात है, और हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा राजनीति से इंटरेस्टेड नहीं हैं, इसलिए उस पर कुछ विचार हम नहीं व्यक्त कर सकेंगे। फिर भी उनका जो था, जिस मकसद को लेके वो बोले थे, वो मकसद उनका पूरा नहीं हुआ, लेकिन बात अभी चल रही है, बात बनेगी और सभी सामंजस्य रूप से काम चलेगा। भास्कर मिश्रा जी, बताइए कि इस बार का जो पूर्णिया का जो समीकरण होगा लोकसभा का चुनाव का, आपके नज़र में किस तरह का समीकरण लग रहा है? अभी यहाँ पर कोई समीकरण स्पष्ट नहीं है। पूर्णिया लोकसभा में या पूरे बिहार की बात कहिए, किसी भी गठबंधन के तहत अभी तक किसी भी समीकरण पर काम नहीं हुआ है, और पूर्णिया में भी नहीं है। पूर्णिया तो सबसे ज्यादा संदेहास्पद है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार पूर्णिया में परिणाम पूर्णिया सफल हो जाएगा? तो होगा वही, जब पिक्चर क्लियर होगा, गठबंधन का पिक्चर क्लियर होगा, तभी कुछ कहना संभव हो पाएगा। गठबंधन के तरफ से अभी तक किसी भी तरह का संकेत नहीं मिला है, दो में से किसी भी गठबंधन से चेहरा कौन होगा ये बताइए। नहीं, ये कहना अभी बोले ना, अभी भी कुछ क्लियर नहीं है पिक्चर। अभी पिक्चर क्लियर जी, बात बोलूँगा, मैं सरकारी आदमी हूँ, मैं तटस्थ भाव से बात करूँगा कि अभी जो माननीय महापौर महोदया, उप महापौर महोदया और समाज सेवी श्री बबली राय जी और माननीय वार्ड कमिश्नर महोदया है, ये जो विकास की नई नई इबारत रोज लिखती जा रही है, ये उल्लेख का विषय है। राजनीति कोई करे, कुछ भी हो, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम एक तटस्थ नागरिक के रूप में यह मैं कहना चाहूँगा कि मैडम महापौर मैडम के निर्देशन में, उनके संरक्षण में पूर्णिया नगर निगम नित्य विकास करे, साथ ही उसी विकास की कड़ी में हमारा 4 नंबर वार्ड जुड़े और इसका कल्याण होता रहे। हमारे वार्ड कमिश्नर और मेयर मैडम के बीच अच्छा, उप मेयर मैडम के बीच अच्छा समन्वय स्थापित हो और विकास की नई नई गाथाएं इसी तरह से रोज लिखी जाए। बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, राजनीति पछड़े में मैं कहीं नहीं पड़ने वाला है। स्थिति क्या है, चुनावी माहौल क्या है, क्या लग रहा है कि इस बार का जो पूर्णिया का जो चुनावी गणित होगा वो किस ओर बैठेगा, किस ओर करवट लेगा? एकमात्र एनडीए। एनडीए तो अभी तो पूरा कैंडिडेट संतोष कुशवाहा जी हों या कोई भी हो, सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट देना है। हम लोग को मोदी जी, अमित शाह जी को जानते हैं, वो जिनको यहाँ का कैंडिडेट बनाएंगे हम लोग उनके साथ हैं। मोदी जी के नाम पे कब तक वोट देते रहेंगे? जब तक मोदी जी अच्छे काम करते रहेंगे, जब तक विकास होते रहेगा, जब तक अच्छे काम करते रहेंगे, तब तक मोदी जी के नाम पे मोदी जी को वोट मिलते रहेगा। ये डिपेंड नहीं करता है कि कैंडिडेट कौन,
अच्छा, ये लीडरशिप अच्छी होनी लग रहा है मोदी जी के नाम पे तो आप लोग वोट दे देते हैं। आप पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया में अगर काम नहीं होगा तो मोदी जी के नाम पे ही वोट देने से अगर पूर्णिया में काम हो जाएगा तो मोदी जी के ऊपर विश्वास है। अगर काम नहीं होगा तो मोदी जी उनको अगले पंचवर्षीय में टिकट ही नहीं देंगे, इतना हम लोग को विश्वास है। बहुत अच्छा आपने कहा कि टिकट नहीं देंगे। और इस बार ये भी हवा चल रहा है कि एनडीए से जदयू को पूर्णिया से टिकट नहीं मिलने वाला है। तो क्या लगता है आपको कि जदयू से टिकट मिलेगा इनको? जदयू से ये डिपेंड नहीं करता है, ये पार्टी का समीकरण है कि कहां से किनको टिकट देना है, किनको नहीं देना है। हम लोग बीजेपी के सपोर्ट में हैं। बीजेपी के साथ जो भी पार्टी आएगी हम लोग उनके साथ हैं। जो भी कैंडिडेट होगी, बीजेपी जदयू जो भी हो, एनडीए गठबंधन में जो भी पार्टी को टिकट मिलेगा, जो भी कैंडिडेट होगा, हम लोग उनके साथ तन मन धन से हैं। हवा में एक ये भी गूंज रहा है नाम कि बीजेपी से शायद पुराने ही सांसद आ जाएं। तो आपको क्या लगता है कि पुराने सांसद आएंगे, ऐसा लगता है आपको? अभी तक हमारे जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है जी। और ये भी बात नहीं आई है कि कुशवाहा जी, संतोष कुशवाहा जी जो हमारे माननीय सांसद अभी हैं, उनकी टिकट कट रही है, उनको नहीं मिल रही है। ये भी हमको अभी तक कोई जानकारी इनके विषय में नहीं है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग गठबंधन एनडीए के साथ हैं। टिकट किसी को भी मिले आप लोग एनडीए के साथ हैं, क्योंकि उनके बीजेपी राज में राममय राज है। अच्छा, आप कह रहे हैं तो स्थानीय लीडरशिप का कोई महत्व है या नहीं है? देखिए, जब हम आएंगे इसके बाद वाली इलेक्शन में, बिहार लोकसभा वाली इलेक्शन जब होगी, उस समय हम लोग विधानसभा वाली, उसमें हम स्थानीय बात करेंगे। लेकिन ये सेंट्रल की इलेक्शन होती है, इसमें देश विदेश राजनीतिक फॉरेन रूल कुछ काम आता है, वहाँ उनको पावर देना है। तो अब की बार 400 पार।